नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस अर्थात नींद पक्षाघात। दोस्तों, यह क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक दवा क्या है, इससे बचने की प्रक्रिया क्या है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तब हम बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस, नींद पक्षाघात क्या है। जब दिमाग और शरीर के बीच संतुलन नहीं रहता है, इसी के वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है, यानी नींद की पक्षाघात, और इसी के वजह से नींद पक्षाघात की समस्या आती है। जब यह समस्या आती है तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान व्यक्ति नींद से उठा हुआ रहता है, लेकिन वह अपने शरीर को हिलाने और बोलने में असमर्थ होता है। वह बाहर की सभी बातें सुनता है। व्यक्ति सो गया, उसकी नींद टूटी, अब वो जग चुका है, बाहर की सभी बातें सुन रही है, उसका ब्रेन जो है सब कॉन्शियस है, लेकिन शरीर से कनेक्शन कट गया है। वह न बोल सकता है, न शरीर हिला सकता है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। इस बीच वो घबरा जाता है। वो जगा हुआ है, सुन रहा है, लेकिन उसका जो मन है वो जो चाह रही है कि हम कुछ बोले, वो अंदर से चिल्लाएगा भी, लेकिन उसकी बाहर आवाज़ नहीं आएगी। वो अंदर ही रह जाता है घुट कर। उसका बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करता है। वो चाहता है लेकिन होता नहीं है। यह 100% पूरे बॉडी का पैरालाइज हो जाता है। जो समस्या कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक रहता है, अब इस दौरान वो काफ़ी परेशान होता है। आप समझ सकते हैं, या फिर जिनको स्लीप पैरालिसिस की समस्या है वो अपनी वेदना वो खुद समझते होंगे कि कितनी बड़ी समस्या है। यह बहुत बड़ी घुटन समस्या है। व्यक्ति कुछ चाह के नहीं कर सकता है, और यह समस्या अपने आप कभी कभी ठीक हो जाता है किसी व्यक्ति को कुछ समय के बाद, कितने को नहीं ठीक होता है। उसके लिए हम बेहतरीन दवा बताने ही जा रहे हैं। आप खाइएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ प्रक्रिया बताऊंगा, उस प्रक्रिया को करना है, कुछ अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है, ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसका कारण क्या है, यह होता क्यों है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि पूरी नींद से नहीं सोना, टेंशनलाइज रहना, सोने के समय में बदलाव होना। जिस समय आप रेगुलर सोते हैं उस समय आपको नहीं मिल पा रही है। नशा करना, धूम्रपान करना, ये सब इसका मुख्य कारण है। और पीठ के बल सोना, यानी कि चित होकर सोना, यह बहुत घातक है। जिन व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस की समस्या है उनको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट कारण है, कभी मानसिक घात हो गया, यानी कि एक्सीडेंट कर गया, चोट लग गई, सदमा लग गया, ये सब इसका कारण है। अब हम इसका लक्षण क्या है, इसके लक्षण पर बात करेंगे। जो मैं कुछ बताया हूँ, जैसे व्यक्ति नींद में है लेकिन होश में रहना, नींद में भी होश में रहना, जगा हुआ लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं करना, लेकिन बोलने में असमर्थ रहना, सांस लेने में कठिनाई, दम फूलने लगता है, व्यक्ति घबरा के उठ, जब वो पैरालिसिस से जब खत्म होता है उसका जब वो समय है तो व्यक्ति घबरा के उठता है, पानी उनी पीता है, फिर उससे शांति मिलती है। पूरा पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है, जैसे लगता है कि मैं मर कर के जिंदा हुआ हूँ। ये सब मूवमेंट हो जाता है। और डर लगना, सपने देखना, व्यक्ति नींद में है, सपना देख रहा है, चुकी है, लेकिन बॉडी में वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। अब ये पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, केवल बाहरी की आप सारी बातें सुन सकते हैं और आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती है,
एक प्रकार से तो ये मौत ही है दोस्तों, बहुत ही घातक बीमारी है। अब इससे बचाव हम कैसे करेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, अब इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको प्रतिदिन 6 से 8 घंटा, अगर आप 8 घंटा में पूरी नींद लेते हैं तो 8 घंटा आपको लगातार सोना चाहिए। 7 घंटा में पूरी नींद होती है तो 7 घंटा सोना चाहिए। कम से कम 6 घंटा आपको सोना चाहिए। दूसरी, धूम्रपान, नशीला पदार्थ को बिल्कुल त्याग देना है और नियमित योग, व्यायाम, योगासन ये सब करना है। इससे क्या होगी कि आपके मन की शांति मिलेगी और समय से आप सो सकेंगे। शारीरिक थकान है तो आपको कुछ मालिश वगैरह भी करवाना चाहिए। माथा से लेकर के सर, पूरे बॉडी का मालिश भी कराना चाहिए। आप मानसिक वर्क करते हैं तो आपके लिए सर की मसाज बेटर होगा। या आपकी बॉडी में जो थकान हो रही है, थकान बिल्कुल हटना चाहिए सोने से पहले। पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना है और जिस दिशा में आप सो रहे हैं, स्लीप पैरालिसिस की समस्या आ गई तो आपको वो दिशा बदल देना है, दूसरे दिशा में सर करके सोना है। दोस्तों, अब इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है? दोस्तों, सर्वप्रथम नक्स भूमिका डेली रात्रि में भोजन के बाद 200 पोटेंसी में नक्स भूमिका डायरेक्ट टंग पर ले लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन अश्वगंधा, सुबह आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद खाली पेट लेना है और रात्रि में भोजन के आधा घंटा बाद 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, शीशा का गिलास होना चाहिए, स्टील के गिलास में नहीं लेना है, और इसे ले लेना है। इसके आधे घंटे के बाद आपको नक्स 200 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर डाल लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन अर्निका मोन्टाना 30 पोटेंसी में। अगर आपको पहले कभी एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, तो आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लगातार उपयोग करें। दोस्तों, यह दवा आपके लिए अमृत तुल्य दवा है। आप इसे लेते रहेंगे और आप हमेशा प्रयास करें आपका ब्रेन कॉन्शियस हो, धीरे धीरे आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।